टाटा ग्रुप एक ऐसा नाम जो भारत में विश्वास, ईमानदारी और राष्ट्र निर्माण का प्रतीक है। यह नाम सिर्फ एक व्यापारिक समूह का नहीं, बल्कि एक विचारधारा का है जो हर भारतीय के दिल में बसा हुआ है। 150 से भी ज्यादा सालों से ये समूह एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस और इंपैक्टफुल सोशल इनिशिएटिव्स का एक उदाहरण रहा है। टाटा ग्रुप ने हमेशा से ही समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर ग्रामीण विकास। 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक इसके हेल्म पर थे रतन टाटा, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने न सिर्फ इस ग्रुप को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि 21वीं सदी में एक लीडर होने का असली मतलब भी बताया। उनकी लीडरशिप ने टाटा ग्रुप को ग्लोबल स्टेज पर एक नई पहचान दिलाई। एक यंग इंजीनियर से ग्लोबल आइकन तक का उनका सफर विजन, परसिवियरेंस और सोसाइटल गुड के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की शक्ति का प्रमाण है। उनकी जर्नी ने यह साबित किया कि सही दिशा और निष्ठा से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। रतन टाटा की कहानी टाटा ग्रुप की अपनी विरासत से अलग नहीं की जा सकती। उनकी सोच और उनके कार्यों ने टाटा ग्रुप को एक नई दिशा दी है, जो आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह कहानी भारत के विकास के ताने बाने में बुनी गई है, जो देश की आकांक्षाओं और ट्रायम्फ्स को दर्शाती है। टाटा ग्रुप ने हमेशा से ही भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, चाहे वो उद्योग हो, तकनीक हो या फिर सामाजिक सुधार। यह कहानी आज भी एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस लीडर्स और हर उस नागरिक को इंस्पायर करती है जो एक बेहतर कल का सपना देखने की हिम्मत करता है। रतन टाटा और टाटा ग्रुप की यह विरासत हमें सिखाती है कि सही मूल्यों और दृष्टिकोण के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। 1937 में जन्मे रतन टाटा का बचपन उन्हीं वैल्यूज के साथ बीता जो आगे चलकर उनकी लीडरशिप को डिफाइन करने वाले थे। उनके परिवार ने उन्हें हमेशा सिखाया कि इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी और कंपैशन सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। ये वैल्यूज उनके जीवन के हर पहलू में झलकती हैं, चाहे वह उनके व्यक्तिगत संबंध हो या उनके व्यावसायिक निर्णय। उन्होंने बचपन से ही टाटा ग्रुप का अपने एम्प्लॉइज और देश के प्रति समर्पण देखा। टाटा ग्रुप का विजन हमेशा से ही सिर्फ बिजनेस ग्रोथ तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज के हर वर्ग के अपलिफ्टमेंट के लिए भी था। रतन टाटा ने अपने परिवार से सीखा कि एक सक्सेसफुल बिजनेस वही है जो समाज को भी साथ लेकर चले। कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल और शिमला के बिशप कॉटन स्कूल जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में उनकी शुरुआती शिक्षा ने उनमें डिसिप्लिन और एकेडमिक एक्सीलेंस की मजबूत नींव रखी। इन स्कूलों में उन्होंने न केवल एकेडमिक्स में बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी उत्कृष्टता प्राप्त की, जिससे उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी का विकास हुआ। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा भारत लौट आए, अपने परिवार की विरासत में योगदान देने के लिए उत्सुक। कॉर्नेल में बिताए गए समय ने उन्हें ग्लोबल पर्सपेक्टिव दिया और उन्हें इनोवेटिव थिंकिंग के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 1962 में टाटा स्टील में शॉप फ्लोर से अपना सफर शुरू किया, जहां उन्होंने ग्राउंड अप से बिजनेस की बारीकियों को समझा। उन्होंने हर छोटे से छोटे काम को खुद किया और एम्प्लॉइज के साथ मिलकर काम किया, जिससे उन्हें बिजनेस ऑपरेशंस की गहरी समझ मिली। यह एक्सपीरियंस उनके लिए अमूल साबित हुआ, जिससे उन्हें वर्कर्स के जीवन और उनके सामने आने वाली चुनौतियों की गहरी समझ मिली। उन्होंने देखा कि कैसे हार्ड वर्क और डेडिकेशन से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। इसने उनमें श्रम की गरिमा के प्रति गहरा सम्मान भी पैदा किया। उन्होंने हमेशा माना कि हर वर्कर का योगदान महत्वपूर्ण है और उनकी मेहनत की कद्र की जानी चाहिए। यही सोच आगे चलकर उनके लीडरशिप स्टाइल का आधार बनी। 1991 में टाटा ग्रुप के हेल्म पर रतन टाटा के आने पर लोगों ने संदेह जताया।
कुछ ने इतने डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स कॉन्ग्लोमरेट को लीड करने की उनकी क्षमता पर सवाल उठा। उन्हें एक ऐसा ग्रुप मिला जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहा था और तेजी से ग्लोबलाइजिंग दुनिया में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा था। लेकिन रतन टाटा डिगे नहीं। उन्होंने बोल्ड रिफॉर्म्स की एक श्रृंखला शुरू की। वे समझते थे कि 21वीं सदी में आगे बढ़ने के लिए टाटा ग्रुप को अपनी पारंपरिक छवि को तोड़ना होगा और नवाचार को अपनाना होगा। उन्होंने अपनी कंपनीज को ग्लोबली सोचने, नए बाजार तलाशने और कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका विजन स्पष्ट था, टाटा ग्रुप को अलग अलग कंपनीज के कलेक्शन से एक यूनिफाइड ग्लोबल पावर हाउस में बदलना। डेयरिंग टू ड्रीम, द नैनो और ग्लोबल स्टेज पर विजय प्राप्त करना। रतन टाटा के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक थी टाटा नैनो, एक ऐसी कार जिसका उद्देश्य भारत में पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति लाना था। उनका विजन सरल लेकिन प्रोफाउंड था, लाखों भारतीय परिवारों के लिए एक सुरक्षित, सस्ती कार बनाना जो खुद की कार खरीदने की इच्छा रखते हैं। 2008 में नैनो की लॉन्च को ग्लोबल अक्लेम मिला, जिसने भारत की इंजीनियरिंग प्रॉवेस और सोशल इनोवेशन के प्रति रतन टाटा की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। लेकिन उनका विजन भारत की सीमाओं से परे था। उनकी अगुवाई में टाटा ग्रुप ने रणनीतिक ग्लोबल एक्विजिशंस की एक श्रृंखला शुरू की। विश्वास का ताना बाना नमक से सॉफ्टवेयर तक एक राष्ट्र को शक्ति प्रदान करते हुए टाटा ग्रुप की पहुंच ऑटोमोबाइल से कहीं आगे तक है। यह एक ऐसा कॉन्ग्लोमरेट है जिसका स्टील, आईटी, पावर, केमिकल्स और कंज्यूमर गुड्स तक फैला हुआ है। लाखों भारतीय घरों में विश्वास के प्रतीक आइकॉनिक टाटा नमक से लेकर एक ग्लोबल आईटी जायंट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज तक, इस ग्रुप ने भारत के इकोनॉमिक लैंडस्केप को एक ग्लोबल आईटी जायंट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज तक, इस ग्रुप ने भारत के इकोनॉमिक लैंडस्केप को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रतन टाटा के मार्गदर्शन में टीसीएस तेजी से आगे बढ़ा और $1 बिलियन रेवेन्यू मार्क को पार करने वाली पहली भारतीय आईटी कंपनी बन गई। टाटा स्टील उनके नेतृत्व में विश्व स्तर पर एक्सपैंड हुई और कोरस का एक्विजिशन करके दुनिया के शीर्ष स्टील प्रोड्यूसर्स में से एक बन गई। टाटा ग्रुप की हर कंपनी एक्सीलेंस, इनोवेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति एक शेयर्ड कमिटमेंट को दर्शाती है। बिजनेस से परे वापस समाज को देने का टाटा मूल्य। फिलैंथ्रोपी टाटा ग्रुप के डीएनए में गहराई से बसी हुई है। यह एक ऐसी विरासत है जो रतन टाटा को न केवल विरासत में मिली, बल्कि उन्होंने इसे और भी आगे बढ़ाया। उनका दृढ़ विश्वास था कि व्यवसायों का यह दायित्व है कि वे समाज को कुछ वापस दें, वंचितों का उत्थान करें और एक अधिक न्याय संगत दुनिया की दिशा में काम करें। उनके नेतृत्व में टाटा ट्रस्ट, जो टाटा समूह से जुड़े फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस का एक समूह है, ने अपनी पहुंच और प्रभाव का विस्तार किया। गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य सेवा से लेकर शिक्षा और आपदा राहत तक, टाटा ट्रस्ट लाखों भारतीयों के जीवन में सुधार लाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। समय में उकेरी गई एक विरासत, रतन टाटा की अमिट छाप। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान और प्रशंसा का प्रतीक है। उनकी यात्रा एक साधारण शुरुआत से लेकर एक वैश्विक उद्योगपति बनने तक की है, जो हर कदम पर प्रेरणा देती है। रतन टाटा का नेतृत्व बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उन्होंने न केवल टाटा समूह को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि अपने नेतृत्व के माध्यम से एक नई दिशा भी दी। उनके निर्णय और रणनीतियां हमेशा समाज के व्यापक हित में रही हैं। उनकी विनम्रता, ईमानदारी और दूसरों की भलाई के लिए सच्ची चिंता ने उन्हें जीवन के सभी वर्गों के लोगों का सम्मान और प्रशंसा दिलाई है। चाहे वह अपने कर्मचारियों के साथ हो या समाज के वंचित वर्गों के साथ, रतन टाटा ने हमेशा अपने कार्यों से यह साबित किया है कि सच्ची नेतृत्व क्षमता क्या होती है। उन्हें एक आदर्श के रूप में देखा जाता है।
जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और अनुभवी बिजनेस लीडर्स दोनों के लिए एक प्रेरणा है। उनकी मेंटरशिप और गाइडेंस ने कई युवा उद्यमियों को अपने सपनों को साकार करने में मदद की है। उनका जीवन और कार्य लीडरशिप के असली अर्थ को दर्शाता है, एक ऐसा अर्थ जो केवल मुनाफे से परिभाषित नहीं होता है, बल्कि समाज पर इसके सकारात्मक प्रभाव से परिभाषित होता है। टाटा समूह के CSR इनिशिएटिव्स ने लाखों लोगों के जीवन में सुधार किया है और यह सब रतन टाटा की दूरदर्शिता और करुणा का परिणाम है। रतन टाटा का सफर विजन, दृढ़ता और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की अटूट प्रतिबद्धता की शक्ति का प्रमाण है। उनकी नेतृत्व क्षमता ने न केवल टाटा समूह को वैश्विक मंच पर स्थापित किया है, बल्कि उन्होंने भारतीय उद्योग को भी एक नई पहचान दी है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहेगी, हमें यह याद दिलाती रहेगी कि सच्ची सफलता केवल धन सृजन में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को समृद्ध बनाने में है। रतन टाटा का जीवन और कार्य हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची महानता सेवा और समर्पण में निहित